Hello, good morning. You are studying second chapter in biology, sexual reproduction in flowering plants. Yesterday I have discussed about the pollen grains and so many things. Today I would like to discuss you about the female reproductive unit. The pistil or gynoecium represent the female reproductive unit of flower. जो फ्लावर की फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है बच्चों, वो होती है पिस्टिल. पिस्टिल को हम गाइनोसियम भी कहते हैं. ओके. गाइनोसियम में है सिंगल पिस्टिल. इसमें एक ही पिस्टिल हो सकता है, एक ही पिस्टिल भी हो सकता है, जिसको हम मोनोकार्पिलरी कहते हैं. मोनो मने वन, कार्पिलरी है ना, मोनोकार्पिलरी सिंगल पिस्टिल वाले को. मोर देन टू पिस्टिल, अगर दो से ज़्यादा पिस्टिल हों, है ना, या गाइनोसियम दो से ज़्यादा हों, तो उसको मल्टी कार्पिलरी कहते हैं. मल्टी मने बहुत. फ्यूज्ड पिस्टिल, अगर पिस्टिल जो है जुड़ा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं सिनकार्पस. टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए, उसको हम सिनकार्पस कहेंगे. और फ्री पिस्टिल, यदि स्वतंत्र तो हो, पिस्टिल फ्री हो, तो उसको हम कहते हैं एपोकार्पस. क्या कहते हैं? एपोकार्पस. तो यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे वीडियो में, इनका अध्ययन करेंगे आप, है ना. पिस्टिल ऑफ हिबिकस है ये, ए वाला पार्ट हिबिकस का, और बी वाला है मल्टी कार्पिलरी. मल्टी कार्पल हैं इसमें, मल्टी कार्पिलरी है ना. और इसको हम सिनकार्पस पिस्टिल भी कह सकते हैं. सी वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है आपको, ये भी मल्टी कार्पिलरी है, एपोकार्पस है. एपोकार्पस माने फ्री पिस्टिल है, पिस्टिल फ्री है. ठीक है. अब पिस्टिल हैज़ फॉलोइंग थ्री मेजर पार्ट. पिस्टिल के तीन मेजर पार्ट होते हैं. क्या क्या होते हैं देखिए. स्टिग्मा. स्टिग्मा क्या होता है? इट रिसीव द पोलन ग्रेन. स्टिग्मा क्या होता है ये पता है आपको? स्टिग्मा अपर पार्ट ऑफ इज कॉल्ड स्टिग्मा. क्या करता है ये? पोलन ग्रेन को रिसीव करता है. हैज़ स्टिकी सरफेस. इसका जो सरफेस होता है ये चिपचिपा होता है. एंड पोलन ग्रेन गेट स्टक टू इट. पोलन ग्रेन जो है आकर इस पर चिपक जाते हैं. कब? पॉलिनेशन के दरमियान. समझ में आ रही है बातें? ओके. स्टाइल, ये भाग स्टाइल कहलाता है. इट इज़ इनलार्ज, इलोंगेटेड, लंबा होता है. इलोंगेटेड माने लंबा. सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा. स्टिग्मा के ठीक नीचे. दैट कनेक्ट द स्टिग्मा विद द ओवरी. यह जो है स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है. स्टाइल. ठीक है. इट होल्ड द स्टिग्मा टू रिसीव द पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन को रिसीव करता है ये. एंड इट इज़ थ्रू द स्टाइल दैट द पोलन ट्यूब ग्रो एंड रीच द ओव्यूल. यहीं से पोलन ट्यूब ग्रो करके ओव्यूल तक पहुंचती है. पोलन ग्रेन यहाँ आएंगे, यहाँ से फिर पोलन ट्यूब नीचे को इलोंगेट होगी, लंबी होगी, वृद्धि होगी, उसमें आकार में लंबाई में बढ़ेगा और यहाँ तक पहुँचेगा. ठीक है. क्या? पोलन ट्यूब. ओवरी. इट इज़ द बेसल सोलन पार्ट. ये फूला हुआ भाग ओवरी कहलाता है ना. अब इनसाइड द ओवरी देयर इज कंपार्टमेंट कॉल्ड ओवेरियन कैविटी. ओवरी के अंदर कंपार्टमेंट होते हैं जिसको हम ओवेरियन कैविटी कहते हैं या लोक्यूल कहते हैं. सेप्टम के द्वारा सेपरेटेड रहते हैं. प्लेसेंटा इज द टिश्यू ऑफ ओवेरियन कैविटी. प्लेसेंटा जो है ओवेरियन कैविटी का क्या है? टिश्यू है एक तरह की. फॉर्म वेयर ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम एराइज. जहाँ पर मेगास्पोरेंजियम का एराइज होता है. मेगास्पोरेंजियम एराइज होता है, निकलता है, उदय होता है उसका. स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम. ये मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा. ठीक है. इसको समझते हैं. द ओव्यूल इज स्टाक्ड एंड अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टाक कॉल्ड फ्यूनिकल. फ्यूनिकल के द्वारा ये अटैच रहता है. ठीक है. ये भाग फ्यूनिकल कहलाता है, इसके द्वारा अटैच्ड रहता है. ये जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल इज कॉल्ड हीलम. इन दोनों के बीच में जो जंक्शन होता है उसको हम हीलम कहते हैं. समटाइम द फ्यूनिकल एक्सटेंड बियॉन्ड द हीलम. बियॉन्ड हीलम से परे ये ग्रो कर जाता है. फॉर्म अ रिज कॉल्ड रैफी, जिसको हम रैफी कह देते हैं.
क्या कहते हैं, रेफी। ओके, आगे देखेंगे इसी में। द ओव्यूल इज सराउंडेड बाई 1 और 2 प्रोटेक्टिव मल्टीसेलुलर इंटीग्यूमेंट। ओव्यूल जो है 2 या 2 से अधिक प्रोटेक्टिव लेयर से घिरा रहता है, जिसको हम इंटीग्यूमेंट कहते हैं। इंटीग्यूमेंट इनसर्कल द ओव्यूल इंटायरली एक्सेप्ट द टिप। टिप को छोड़कर पूरे को कवर किए रहता है, रिजल्टिंग अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। छोटा सा ओपनिंग होता है इसमें, जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल अपोजिट टू माइक्रोपाइल इज कॉल्ड चेलेजा। इसके अपोजिट वाले भाग को हम चेलेजा कहते हैं। द सेल with high and abundant reserve food material enclosed within the integument is called nucellus। इस भाग को हम nucellus कहते हैं। कहाँ पर होता है ये? सेल with a high abundant reserve food material, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल रहेगा, है ना। अगला है फीमेल गैमेटोफाइट लोकेटेड विद इन द न्यूसेलस इज कॉल्ड एम्ब्रियोसेक। फीमेल गैमेटोफाइट न्यूसेलस के अंदर रहता है, जिसको हम एम्ब्रियोसेक कहते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है, इस घटना को समझिए। ये मेगास्पोरोजेनेसिस के स्टेप्स दिए गए हैं, है ना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम द डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर के बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। द माइक्रोपाइल रीजन द न्यूसेलस कंटेन सेल्स वेयर डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। ठीक हो गया। अगला है मेगास्पोर मदर सेल इज डिप्लॉइड। यह डिप्लॉइड होती है, 2n संख्या होती है क्रोमोजोम्स की इसमें। डिप्लॉइड मीन्स 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एंड अंडरगोज मियोसिस। इसमें मियोसिस डिवीजन होता है। सेल डिवीजन 11th में पढ़ा होगा आपने, मियोसिस, है ना। एमएमसी फर्स्ट डिवाइड्स ट्रांसवर्सली। पहले एमएमसी जो है ट्रांसवर्सली डिवाइड होती है। ट्रांसवर्सली डिवाइड मतलब ट्रांसवर्सली समझते हो ना, ये लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स ऐसे डिवाइड होना, ऐसे ऐसे डिवाइड होगी, ऐसे, है ना, ट्रांसवर्सली डिवाइड होती है। एमएमसी फर्स्ट डिवाइड ट्रांसवर्सली इनटू 2 सेल्स कॉल्ड डायड। उसको हम डायड कहते हैं। 2 सेल में डिवाइड होगी, जैसे ये है, इसमें बीच से डिवाइड हो जाएगी, एक ऊपर को एक नीचे को, 2 हैं तो डायड कह देंगे इसको। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड हो रहा है, ये देख पा रहे होंगे, डायड कह देते हैं इसको। The 2 cells again divide transversely and resulting a linear row of 4 haploid cells to produce the produces which is called megaspore tetrad। फिर ट्रांसवर्सली डिवाइड होते हैं 4 सेल में, जिसको हम मेगास्पोर टेट्राड कह देते हैं। आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 सेल में डिवाइड हो जा रही है, इसको मेगास्पोर टेट्राड कह देते हैं। आउट ऑफ दीज 4 मेगास्पोर ओनली 1 रिमेन फंक्शनल। इन 4 में से केवल एक ही फंक्शनल रहता है। अदर 3 डिजनरेट, बचे हुए 3 जो है डिजनरेट हो जाते हैं। द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। जो फंक्शनल मेगास्पोर है वह फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाता है, या इसी को हम एम्ब्रियोसेक भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसको हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट की संज्ञा देते हैं। ठीक है, ये आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर। अब हम मेगा गैमेटोजेनेसिस को समझते हैं। मेगा गैमेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक इज कॉल्ड मेगा गैमेटोजेनेसिस। फीमेल गैमेटोफाइट के निर्माण को ही हम मेगा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। कैसे हो रहा है ये स्टेप वाइज आपको डायग्राम से सब रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर, है ना। एक सेल 2 में बट रही है ट्रांसवर्सली, फिर वो ट्रांसवर्सली 4 सेल में डिवाइड हो जा रही है, कि एक ही फंक्शनल रह रहा है, 3 रिजनरेट हो जा रहे हैं इस ढंग से, है ना, जिसका डिस्कस मैंने किया। अब इसके स्टेप वाइज हम अध्ययन कर ले रहे हैं। द मेगास्पोर इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। पहली सेल होती है फीमेल गैमेटोफाइट की। मेगास्पोर इंक्रीज इन साइज, इसका साइज में, ये साइज में बढ़ती है। न्यूक्लियस इसका डिवाइड होता है माइटोटिकली, 2 न्यूक्लियस में, एक न्यूक्लियस 2 में डिवाइड होगा। विच मूव अपार्ट ऑफ अपोजिट पोल। फिर उसके बाद यह अपोजिट पोल में मूव करता है, ऊपर और नीचे अपोजिट पोल। अभी स्ट्रक्चर आपने देखा था, अपोजिट पोल में ये मूव करता है। 10 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक इज फॉर्म्ड।
और न्यूक्लियस सेक एम्ब्रियो सेक बनता है जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। द डॉटर न्यूक्लियाई अंडरगो अनदर माइटोटिक डिवीजन गिव राइज टू 4 न्यूक्लिएट स्टेज। डॉटर न्यूक्लियाई जो है फिर इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है और 4 सेल्स में बढ़ जाता है। द थर्ड माइटोटिक डिवीजन गिव राइज टू 8 न्यूक्लियस। उसके बाद 4 के 8 सेल बनते हैं। इसी को हम 7 सेल्ड एम्ब्रियो सेक भी स्टेज भी कहते हैं, है ना। 7 सेल्ड एम्ब्रियो सेक कहलाएगा ये। द सेंट्रल सेल कंटेन 2 न्यूक्लियाई। सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस रहते हैं जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। द 3 न्यूक्लियाई एट द माइक्रोपाइलर रीजन फॉर्म्ड एग एपरेटस। ये एग एपरेटस का निर्माण करता है। इन द एग एपरेटस मिडिल सेल इज लार्जेस्ट एंड कॉल्ड ऊस्पियर। बीच वाली जो है सेल होती है वो सबसे बड़ी होती है जिसको ऊस्पियर कहते हैं या एग कह देते हैं या ओवम कह देते हैं। वाइल अदर 2 नेक्ड सेल एडजॉइनिंग द एग सेल इज कॉल्ड सिनर्गिड्स। बचे हुए 2 सेल को हम सिनर्गिड्स कहते हैं। द 3 न्यूक्लियाई एट द चैलेजल एंड आर सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। ये जो है तीनों जो है साइटोप्लाज्म से घिरे रहते हैं एंड सेलुलर वॉल। दीज आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। इनको हम एंटीपोडल सेल की संज्ञा देते हैं। द अबव मेंशन्ड मेथड ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन इज नोन एज 8 न्यूक्लिएट टाइप। इसको हम 8 न्यूक्लिएट टाइप कहते हैं इस डिवीजन को। बिकॉज 8 न्यूक्लियाई कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट। क्यों कहते हैं ऐसा इसलिए कि इसमें गैमेटोफाइट के निर्माण में 8 न्यूक्लियस अपनी सहभागिता दिखाते हैं, मतलब कंट्रीब्यूशन देते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन अमंग द एंजियोस्पर्म। यह जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में बहुतायत देखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे पॉलिनेशन पर। तब तक पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।